तो साथियों फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो आज है त्रिकोणमिति क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं चैप्टर। तो आज हम बात करेंगे बेसिक के बारे में। इसमें जितने भी त्रिकोणमिति के मतलब चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, तो तीनों का जो दिया है बेसिक को जानेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मापन अर्थात त्रिभुज की भुजाओं का मापन। अतः त्रिभुज की वह शाखा जहाँ त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है। त्रिभुज में कोणों का अध्ययन किया जाता है और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया भुजा, ये सब भुजा हो गया। तो चलिए आगे। तो सबसे पहले इसमें आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात बेस्ड है ज़्यादा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज तो सबसे पहले आए थे पाइथागोरस। एक थे पाइथागोरस। तो उन्होंने एक प्रमेय दिया था, तो समकोण त्रिभुज का आधारित था। तो भाई समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस का प्रमेय था कि समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग जो होता है, देखो समकोण त्रिभुज बना लेता है। समकोण त्रिभुज का जैसे हो गया ये हो गया, ये हो गया, बी हो गया, ये हो गया, सी, ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। इस कोण भी 90 डिग्री हो गया और दो कोण 45, यानी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है ना। तो समकोण त्रिभुज में केवल बी का मान होता है 90 डिग्री। ठीक, और शेष दो कोण 45, मतलब वो 90 डिग्री में होता है। ठीक, तो भाई चलो, तो इसका फार्मूला था समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। यानी दो भुजा का योग तीसरी भुजा के वर्ग, दो भुजाओं का योग का स्क्वायर बराबर तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। ठीक, दो भुजाओं का योग जैसे हो गया, ये हो गया आधार, इसको आधार बोलेंगे, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे कोण। ठीक, इसको बोलेंगे बेस, इंग्लिश में बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। ठीक, तो इन्होंने फार्मूला दिया था कोण का वर्ग। देखिए भाई, ये हो गया कोण, इसका वर्ग आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है। जैसे कोण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया 90 डिग्री का ये कोण हो गया, ये मान लेते हैं ये हो गया 5, ये 5 दे दिया, ये हो गया 3, ये हो गया सॉरी इसको 3 मानो चाहे 4 मानो कोई बात नहीं, ये हो गया 3। ठीक, तो देखो बराबर होगा, अभी नापेंगे इसको। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक, तो कोण का वर्ग, ये हो गया कोण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक, 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब इसमें क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 प्लस 9। हल्ला मत करो नहीं तो मारेंगे, हल्ला मत करो। ये हो गया 25 बराबर 16 प्रश्न हो जाएगा 25, हो गया ना। तो समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक ना, इसका भी वर्ग और दोनों का वर्ग का योग के बराबर होता है। ठीक, तो भाई इसके बाद आता है, तो इसके बाद इसको थोड़ा कोण देख लेते हैं किस प्रकार से कोण होता है। और इसका कोण देख लेते हैं। जैसे ये हो गया समकोण त्रिभुज, तो इसका एक 90 डिग्री होगा, एक कोण 90 डिग्री होगा, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको मानेंगे सी। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो मान लीजिए ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा,
इसके सामने वाला थीटा के ठीक सामने वाला भुजा ये होता है हमेशा लंब। ठीक, इसको मान लेंगे जब थीटा, इसके सामने का ये लंब होगा, ये हो गया आधार, ये हो गया कोण। ठीक, वो तो बेसिक बताया था कि ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कोण होता है। ठीक, अब देखो, फिर जब इसको थीटा मानेंगे और जब एक और त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी हो गया, ये हो गया ई एफ और जी। ठीक, ये भी 90 डिग्री, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन दोनों का नामकरण अलग अलग है। ठीक, ये अलग त्रिभुज है, ये अलग, मतलब त्रिभुज तो समकोण है, लेकिन ए बी सी है, ये हो गया ई एफ जी। ठीक, तो जब इसको कोण लेंगे, जब इसको थीटा लेंगे अगर, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा लंब होगी, इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। ठीक ना, ये हो जाएगा कोण। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अगर थीटा, जिस कोण को थीटा लेंगे, जिस एंगल को थीटा लेंगे, उसके ठीक सामने वाला भुजा लंब होगी। ठीक, अगर यहाँ पे ए को थीटा लेते हैं तो लंब ये होगा, अगर यहाँ पे इसको अगर थीटा लेते हैं तो इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी, ये लंब का कार्य करेगा, इसमें ये लंब का कार्य करेगा, इसमें एक लंब का कार्य करेगा। अगर इसी पे अगर इसको भी थीटा ले लेते हैं, यहाँ से ये वाला भुजा लंब हो जाएगी। ठीक, ये लंब हो जाएगी। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब देखो जब ये हो गया, तब इसमें इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय होता है फार्मूला। ठीक, इस त्रिकोणमितीय अनुपात में देखेंगे। तो साथियों, अब आ गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका त्रिकोणमितीय अनुपात समझेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और ये हो गया सी। ठीक, तो जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये होगा 90 डिग्री। ठीक, अब देखो 90 डिग्री हो गया, भागो भागो, तो ये होगा, देखो मान लेना ये हो गया, दे दिया यहाँ पे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर दे दिया, हाँ साइन थीटा बराबर दे दिया, साइन थीटा बराबर दे दिया 4/5। ठीक, इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसके 6 के त्रिकोणमितीय पहला अनुपात होते हैं। ये पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा और तीसरा हो गया टैन थीटा, फिर हो गया कोसेक थीटा, फिर हो गया सेक थीटा, फिर हो गया कॉट थीटा। ठीक, तो भाई देखो, अगर ये दे दिया 5, ये हो गया 4। ठीक, तो इसको निकालेंगे ना, तो इसको निकालेंगे तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कोण का वर्ग, कोण इसमें ये है ना, AC का वर्ग, AC का वर्ग इक्वल टू BC का वर्ग, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC का वर्ग कितना है 5 का वर्ग करो, BC का वर्ग कितना है, BC का वर्ग है इसमें 4 प्लस AB का वर्ग। AB का वर्ग निकालना है, तो जब ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, इधर इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB बराबर हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 AB बराबर 9 बराबर हो जाएगा, 3 कवर हो जाएगा, ये 3 गुणे 3 बराबर 3, ये हो जाएगा 3। अब देखो, अब इसका होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। पहला हो जाएगा साइन थीटा होता है, बताया साइन थीटा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा टैन थीटा, और दूसरा होता है साइन थीटा का, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक, तो भाई देखो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला, अगर साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा में लंब, एक्स का देखो फार्मूला होता है
लाल बटे में कक्का। इसको याद करने का फार्मूला होता है। इसके लिए हो जाएगा साइन, हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा कास, इसके लिए हो जाएगा टैन, इसके लिए हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा, इसके लिए हो जाएगा सेक, इसके लिए हो जाएगा टैन कॉट। ठीक, अब देखो साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कोण, लाल लाल बटे में कक्का फार्मूला होता है। तो साइन थीटा के लिए हो जाएगा लंब बटे में कोण, तो लंब बटे में कोण, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, जब थीटा ये है इसके लिए लंब ये होगा ना, ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, हो जाएगा कोण। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे में कोण, तो लंब हो जाएगा 5 4 बटे में कोण 5 हो जाएगा। ठीक, तो वो इसको पहले इस फार्मूला लिखते हैं, लंब बटे में कोण। काश थीटा बराबर क्या होगा, काश थीटा बराबर देखो आधार बटे में कक्का, आधार बटे में कोण, आधार इसका हो जाएगा आधार बटे में कोण। अब देखो tan थीटा बराबर, tan थीटा के नीचे आएगा ये यल बटे में ए, यल बटे में यानी लाल, लंब हो जाएगा बटे में आधार, तो लंब हो जाएगा, लंब यहाँ पे लिखो लंब, लंब बटे में आधार, आधार यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो अब हो गया कोसेक थीटा की बारी, कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा नीचे से देखेंगे, कोसेक थीटा कोण बटे में लंब, तो कोण बटे में लंब हो जाएगा इसका। अब सेक थीटा की बारी आ गई, सेक थीटा की बारी आ गई, तो यहाँ पे सेक थीटा है, इसके नीचे अब कोण बटे में आधार, नीचे से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, जिस तरह से ऊपर से देख रहे थे ना, अब ये नीचे है तो नीचे से देखेंगे, ये फर्स्ट होगा ये नीचे होगा, तो सेक थीटा बराबर हो गया कोण बटे में आधार, कोण बटे में आधार, कोण हो गया, ये हो गया कोण बटे में आधार, हो गया ना। अब हो गया, अब दे जाएगा काश थीटा, अब ये बच गया काट थीटा वाला, तो काट थीटा बराबर होगा आधार बटे में लंब, आधार बटे में, आधार बटे में लंब। अब देखो अब ये तो मान निकाली है, तो अब इसको मिटा दे रहा हूँ, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कौन है, लंब बटे में कौन, लंब कितना है, लंब 4 है, और कौन 4 बटे में कौन कितना है 5, साइन थीटा बराबर 4 बटे में 5 हो जाएगा। काश थीटा दिया है कितना, काश थीटा है इसमें आधार बटे में कौन, आधार इसमें 3 है, और कौन कितना है 5, 3 बटे 5 हो जाएगा। tan थीटा कितना होगा, tan थीटा बराबर दिया, tan थीटा बराबर दिया है लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है इसमें, लंब दिया है 4, और बटे में आधार कितना है 3। ठीक, इसी तरह कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान है कोण बटे में लंब, तो कौन इसमें दिया है 5 बटे में लंब हो जाएगा इसमें 4। ठीक, सेक थीटा दिया है कोण, सेक थीटा का मान दिया है इसमें कोण बटे में आधार, तो कोण इसमें हो जाएगा 5 और बटे में आधार का मान दिया है 3। अब काट थीटा आ गया, तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, आधार इसमें दिया है 3 और लंब को हो जाएगा 4। तो भाई देखो इस लंब को बोलेंगे परपेंडिकुलर, इंग्लिश मीडियम वाला के लिए, और इसको आधार को बोलेंगे इंग्लिश में बेस, हिंदी में इंग्लिश में बेस, और इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक, तो भाई देखो आप लोगों ने समझा किस तरह से हुआ। तो भाई इसके आगे अब देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, तो त्रिकोणमिति, चलो एक और सवाल इसमें लगा कर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, इसको मिटा दे रहा हूँ, ऐसी फॉर्मेट पे करेंगे। तो जैसे कोई एक मान दे दिया, जैसे दे दिया साइन थीटा बराबर, एक सवाल ले लेता हूँ किताब से, किताब में एक मान दिया हुआ कोई,
दे दिया साइन थीटा में। एक सवाल ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर इफ ये कोई अदे बोलेंगे यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। ठीक, तो भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इसका एक कोण 90 डिग्री होगा। ठीक, इसको ए मान लेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, चाहे कुछ भी मान लेंगे। इसको ए मान लेंगे, ये होगा बी, ये हो गया सी, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री। ठीक, और थीटा इसमें दिया है तो एंगल लेंगे थीटा। ठीक, एंगल थीटा ले लेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसको भी हम ले सकते हैं, तो इसके आधार पर ये लंब हो जाएगा और ठीक ना, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो थीटा इसको लेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कोण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनियस। ठीक, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखो भाई, अब दे दिया साइन थीटा बराबर लंब बटे में कोण। तो भाई इसका फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला यहाँ पे होता है लाल बटे में, यहाँ पे लिख देते हैं लाल बटे में कक्का। ये हो जाएगा साइन के लिए, ये हो जाएगा कॉस के लिए, ये हो जाएगा टैन के लिए, ये हो जाएगा कोसेक के लिए, ये हो जाएगा सेक के लिए, ये हो जाएगा टैन के लिए, काट के लिए। ठीक, तो साइन थीटा बराबर दे दिया 12/13। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब बटे में कोण। लंब बटे में कोण, लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे, लंब हो जाएगा 12 और कोण हो जाएगा यहाँ पे 13। ठीक, लंब हो जाएगा 13। तो अब क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ये बेस वाला ज्ञात करना होगा ना, बेस क्या होगा इसको यही ज्ञात करना है। तो भाई चलो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। अब इसको मिटा देते हैं सब, ये हो जाएगा बेस, कोई देने पर अच्छा नहीं लग रहा है। ये हो जाएगा 13 दिया है, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण, इस तरह से 60 मिनट देंगे, ये हो जाएगा। ठीक, ये साइन थीटा बराबर दे दिए 12/13। तो अब ज्ञात करना है आधार वाला ना, आधार जब ज्ञात करना है तो यहाँ पे हो जाएगा कोण का स्क्वायर बराबर, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कोण का मान यहाँ पे दिया है 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना दिया है 12 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, ये प्लस है भाई, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अब इसको जो पक्षांतर करेंगे इधर तो 169 में से -144 हो जाएगा, इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अब देखो 169 में से 144 घटाएंगे 25 हो गए, 25 बराबर आधार का स्क्वायर, हमेशा आधार का स्क्वायर लिखना पड़ रहा है। ये हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे आ जाएगा तो रूट रूट हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल है तो बराबर हो जाएगा आधार, आधार बराबर हो जाएगा 5 ना, तो आधार बराबर हो जाएगा 5। अब देखो जब आधार बराबर 5 हो गया, यहाँ फार्मूला लगा, जब आधार बराबर 5 हो गया तो 5 हो जाएगा ये आधार। ठीक, तो फार्मूला लगा दो, तो अब यहाँ पे हो जाएगा लाल बटन में कक्का, साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक।
ठीक। और साइन थीटा, अब साइन थीटा का मान दिया है तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे में कौन, आधार बटे में आधार ही हो जाएगा और कौन ये हो जाएगा 5/13। अब ये हो जाएगा tan थीटा। तो भाई tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में cos थीटा भी होता है। ठीक, साइन थीटा बटे में cos थीटा भी होता है, तो साइन का मान जो होता है उस तरह से भी निकाल लेंगे, और tan थीटा का मान यहाँ से, tan थीटा का मान लंब बटे में आधार होता है, यहाँ से लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो tan थीटा का मान दोनों तरफ से बता दे रहा हूँ, साइन थीटा का मान याद किया कितना दिया है 12/13, अब बटे में cos थीटा का मान कितना दिया है 5/13। अब देखो 5/13 हो गया। अब देखो ये जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक, बराबर 12/13 और गुणे 13/5। ठीक, 13 से 13 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 12/5। ठीक, यहीं से डायरेक्ट 12 से 13 खत्म हो गया होता तो 12/5 होता। ठीक, समझ में आया ना। तो साइन थीटा का मान और cos थीटा का मान रख दिए, उस तरह से भी आ जाएगा, नहीं तो tan थीटा का मान देखो इस तरह से, लंब बटे में आधार, तो लंब का मान कितना दिया है यहाँ पे 12, आधार का मान हो जाएगा 5। ये सबसे सिंपल है। अब निकालो कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान होगा कौन बटे में लंब, ये कोसेक थीटा का ये है, कोसेक थीटा वाला ये है, तो कौन बटे में लंब, तो कौन का मान हो जाएगा 13 और लंब का मान हो जाएगा 12। अब इसको निकालेंगे फिर से सेक थीटा, और सेक थीटा का मान हो जाएगा कितना, सेक थीटा का कौन बटे में आधार बीच वाला है, तो कौन का मान इसमें 13 है, आधार का मान है 5, तो हो जाएगा 13/5। ठीक, अब बच गया cot थीटा, तो cot थीटा का मान कितना दिया है इसमें, cot थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार 5 दिया है और लंब दिया है 12, 5/12। ठीक, तो भाई आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलते हैं त्रिकोणमिति सारणी पे। और त्रिकोणमिति सारणी समझना है किस प्रकार सारणी होगा। तो साथियों ये रहा ग्राफ, तो ये होगा त्रिकोणमिति सारणी, त्रिकोणमिति ग्राफ। तो भाई देखो इसमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, आप लोगों को बताए थे साइन कॉस टैन कॉस सेक सेक और कॉट, ये होता है, तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। मारेंगे तुमको अब हम इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 प्रकार के एंगल होते हैं, 0 डिग्री 13 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, तो इन इन पांचों के रिस्पेक्ट में साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट का मान निकालना होता है। तो भाई देखो ये फार्मूला है, इसको रखना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक, अब देखो अब कॉस के फॉर्मूले में जब आएंगे सीधा इसको उठा के पटक देना है, इसको इधर से उठा के इधर से कर देना है, पटक देना है। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से उठा करके इधर से पटक देंगे, तो देखो कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, यानी कॉस साइन 30 और साइन कॉस 30 और साइन 60 का मान दोनों बराबर होगा, कॉस 30 बराबर साइन 60 हो जाएगा √2 √3/2 अगर हाँ। इसी तरह से ये भी साइन दोनों का मान बराबर होगा, यहाँ से होगा साइन ए साइन 13 बराबर कॉस 16 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2। ठीक, ये तीनों मान आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो कॉस 13 का मान 3/2 √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 16 का मान 1/2। ठीक, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब देखो tan के फार्मूले में जब आएंगे, tan के फार्मूले में तो देखो tan थीटा का फार्मूला होता है ना, आप लोग बताया हो tan थीटा बराबर
साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो गया। तो भाई देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो साइन यहाँ पे जीरो का मान निकालना है तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो और कॉस जीरो हो जाएगा ना। अब देखो अब यहाँ साइन जीरो का मान दिया है जीरो, साइन जीरो का मान जीरो है ना, साइन जीरो का मान कितना दिया है जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो का मान दिया है एक बटे में एक। जो भाग देंगे तो जीरो में किस संख्या से भाग जाएगा, जीरो में, जीरो पहले से वो कुछ उसका मान कुछ नहीं है, उसमें एक से कैसे भाग देंगे तो उसका मान भाग नहीं जाएगा तो हो जाएगा जीरो। ठीक, इसी तरह से साइन, अब tan 30 का मान निकालेंगे, यहाँ पे tan जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे निकालेंगे tan 30 का मान, और tan 30 का मान किस तरह से हो जाएगा, तो इस यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 बटे में cos 30 हो जाएगा ना। साइन 30 का मान कितना दिया है 1/2, साइन 30 का मान दिया 1/2 बटे में cos 30 का मान दिया है √3/2। ठीक, अब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, गुना तो आप लोग जानते हैं ना, 1/2, ये वाला नीचे जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2 बटे में, उसको उठा के पलट देना उल्टा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/3, tan 3 का मान हो जाएगा, tan 13 का मान हो जाएगा 1 बटे में √3। इसी तरह से इसका मान हो जाएगा, तो इससे ये डायरेक्ट कट जाएगा, ये दोनों भाग दे देंगे तो इससे ये कट जाएगा। अब देखो और tan का 30 का मान, अब tan 16 का मान निकालना है तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3, और जब ये एक में जीरो से भाग देंगे तो ये इसका मान अनडिफाइनाइट अनडिफाइनाइट होगा। ठीक है ना, अनडिफाइनाइट अनडिफिनिट होगा। ठीक, इसका मान अभी परिभाषित नहीं है। ठीक, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अब देखो कोसेक का होता है तो इसको मिटा दे रहा हूँ अब देखो कोसेक का मान होता है, यहाँ पे आप लोगों को बताए तो फार्मूला हम लाल बटे में कक्का, तो यहाँ पे साइन कॉस और tan होता है ना, इसका उल्टा यहाँ से हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा कॉट हो जाएगा, कोसेक सेक हो जाएगा, और इसका उल्टा होता है कॉट। ठीक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉस होता है। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा, कोसेक कोसेक थीटा। ठीक, जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, दोनों का अनुपात 1 होता है। ठीक, अब देखो इसी फॉर्मेट में हो जाएगा कॉस वाला, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 में सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, इसी फॉर्मेट में अब हो जाएगा tan वाला, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर 1 में कॉट आ जाएगा तो बाहर नीचे हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक ना, बस यही 3 फार्मूला होता है, इसमें होता है। तो साइन का उल्टा कॉस होता है, देखो अब साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और tan का उल्टा हो जाएगा कॉट। ठीक, tan का उल्टा जब कॉट हो जाएगा तो साइन थीटा का मान, साइन जीरो का मान जीरो है, तो यहाँ पे जीरो में जब 1 से भाग देंगे तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस, तो इसका मान इनफाइनाइट होगा। ये तो मान याद करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से मान अब लोगों को समझ में आएगा। ठीक, अब देखो कोसेक का मान यहाँ पे, साइन का मान यहाँ पे 30 है, तो कोसेक 30 का मान कितना होगा, इसका उल्टा हुआ ना। अब देखो यहाँ पे साइन का मान दिया है 1/, साइन 30 का मान दिया है 1/2, साइन साइन का उल्टा होता है ना, एक 1/कोसेक, तो इसका हो जाएगा 1/2, ये जाएगा तो ऊपर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, कोसेक का मान, इसका उल्टा कर देंगे तो इसको ऊपर चला जाएगा, 2 वाला ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे निकलेगा, ये भी ये गलती दे दिया यहाँ पे, 2 होगा। ठीक, ये भी ऊपर जाएगा तो उल्टा, इसका उल्टा कर दो
तो √2 इसका उल्टा करोगे तो उलट को उसका पलट दो तो 2/में √3 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक, इसका उल्टा 1/1 करेंगे, और इसमें 0 में की संख्या से भाग देंगे, हमेशा 0 ही होगा, भाग ही नहीं जाएगा। अब देखो भाई, अब इसी तरह से कॉस का हुआ, सेक का मान, कॉस का उल्टा सेक होता है, इसका मान सीधा उल्टा कर देना है, डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से टैन को उल्टा कर देंगे, टैन का निकल जाएगा, कोट का निकल जाएगा। ठीक, तो भाई इसी तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, इसके लिए फार्मूला मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, ऊपर किस तरह से मान निकलता है, वहीं से सब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको याद करना पड़ेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं करेंगे तो त्रिकोणमिति का जो सिलेबस है वो बहुत आगे तक गया है, BSc MSc तक गया है, तो भाई MSc तक गया है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, इसमें क्या फिर से दिया है। अब इसका फार्मूला होता है भाई, देखो, सर्वसमीका त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो चलो सर्वसमीका देखते हैं। तो साथियों, ये है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, ये 3 प्रकार की त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं होती है, इसी के आधार पर कुछ सवाल दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो पहला है साइन का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो भाई ये 3 प्रकार सर्वसमीकाएं हैं। देखिए इन तीनों से दो दो और सर्वसमीका बनेगा, किस तरह से बनता है देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन के पद में फिर निकालो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस के इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, फिर कॉस के पद में इसका निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, अब साइन इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 मान निकल गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो निकल गया। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से निकालेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए निकालते हैं। तो अब यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की तरफ आएगा, 1 बराबर निकालेंगे, यहाँ से डायरेक्ट 1 बराबर, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा, फिर से एक निकल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के निकालना, टेन स्क्वायर थीटा का, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना। टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा, तो उधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो कॉट के फॉर्मेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मान निकालो तो 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये वाला प्लस आया तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से निकल जाएगा, ये मान निकल गया। अब निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो ये प्लस 1 है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 प्रकार का सर्वसमीका ये निकल गया। तो भाई देखो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तो टोटल सर्वसमीकाएं 9 है। जब तक आप लोगों को 9 नहीं याद रहेगा तब तक एक भी सवाल नहीं होगा। तो चलिए इसका किस प्रकार से निगमन होता है आप लोगों को मैं बताता हूँ, किस प्रकार से निगमन होगा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो बस एक बता दे रहा हूँ साइन वाला, उसी को इसी तरह से आप लोग करके निकाल लीजिए। ठीक, तो चलिए इसको मिटाता हूँ, पन्ना कहाँ गया हो, इसको मिटा करके आप लोगों को बता रहा हूँ। चलो यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखो जैसे एक ये हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक, इसको मान लेंगे थीटा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, इसको समकोण त्रिभुज है।
ये हो जाएगा सी। ठीक, अब देखो अब देखो ये हो जाएगा ये सी, तो ये हो जाएगा कौन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा लंब। देखो थीटा के सामने की वजह लंब होगी, ये हो जाएगा आधार। आधार यहाँ पे हो जाएगा कौन का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर होगा ना। अब देखो, अब तीनों में दोनों साइड में कौन स्क्वायर से भाग देंगे, दे दो कौन से भाग दे दो, कौन स्क्वायर से बटे में, इसको भी कौन से भाग दे दो, इसको भी कौन से स्क्वायर से भाग दे दो। ठीक, समझ में आ रहा है ना। जब दोनों में भाग दे दोगे तो कौन से कौन कट जाएगा, तो बचेगा एक बराबर लंब का स्क्वायर बटे में कौन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लंब बटे में कौन कितना होता है, लाल बटे में काका। ये हो गया ना, लंब बटे में कौन, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, कोट हो गया। ठीक, तो लंब बटे में कौन कितना होता है, लंब बटे में कौन, लंब बटे में कौन यानी साइन थीटा होता है ना। तो ये हो जाएगा, तो देखो भाई ये टोटल कर लो, लंब का स्क्वायर बटे में कौन का स्क्वायर, तो लंब बटे में कौन का टोटल का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलो यहाँ पे देखो कौन बटे में कौन, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बराबर लंब बटे में कौन, दोनों का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार बटे में कौन का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। ठीक, अब कौन से कौन कट जाएगा तो बचेगा एक, अब बराबर ये लंब बटे में कौन, ये हो जाएगा कॉस, कॉस नहीं साइन हुआ ना, लंब बटे में कौन, लंब बटे में कौन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन हो जाएगा तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आधार बटे में कौन, तो आधार बटे में कौन, तो ये हो जाएगा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आ गया ना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब एक में भाग दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे, किससे, इसमें भाग दे देंगे ए बी से, ए बी इसमें भाग हो जाएगा, इसमें आधार से भाग दे देंगे, इसमें आधार से भाग दे देंगे और इसमें लंब से भाग देंगे, तीनों का मान निकल जाएगा। तो साथियों चलिए आप लोगों से मिलते हैं कल 7 पॉइंट प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली के साथ कल मिलते हैं आप लोगों से। तो प्रश्नावली दिया है 8.1, प्रश्नावली दिया है 8.1, तो चलिए 8.1 के साथ मिलते हैं आप लोगों से। तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, बाय बाय।